Hello everyone, welcome to my training course on topic of electronic invoicing in United Arab Emirates. I am your tutor Uwais Mirchawal. इस कोर्स के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कि किस तरह इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग हमारे ट्रेडिशनल इनवॉइसिंग कॉन्सेप्ट से डिफर करती है। एक जमाने में मैनुअल इनवॉइसेस बनती थी। जब हम सेल करते थे तो मैनुअल इनवॉइस बुक, रिसीट बुक पर इनवॉइस बनती थी। फिर लेटर ऑन दुनिया आगे बढ़ी, कंप्यूटर का दौर आया और इनवॉइसिंग सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में यानी पीडीएफ्स और वर्ड के फॉर्म में बनना शुरू हुई। हम इनवॉइसेस ईमेल करने लगे। फिर हमारे पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स आ गए, उनसे इनवॉइसेस जनरेट होना शुरू हुई। और फिर जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट दुनिया में आया वो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग, कि किस तरह इनवॉइसेस ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट होंगी और सिस्टम्स उसे वैलिडेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग के कॉन्सेप्ट पर डिटेल्ड बात करेंगे कि किस तरह से ये ट्रेडिशनल इनवॉइसेस से डिफरेंट है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में इससे रिलेटेड बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शंस हैं। बहुत सारे आम लोग, सिंपल लोग ये समझते हैं कि शायद इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस का मतलब है कि पीडीएफ फॉर्म में इनवॉइस भेज देना। तो इस मिसकॉन्सेप्शन को सबसे पहले क्लियर करेंगे, इस पर बात करेंगे। फिर जब हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, तो फिर हम इस कॉन्सेप्ट को यूएई के लीगल फ्रेमवर्क और लीगल स्ट्रक्चर में अप्लाई करेंगे कि किस तरह यूएई के अंदर इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है और यहाँ क्या ऑपरेशनल मॉडल है। यूएई का बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल है 5 कॉर्नर मॉडल, जिसमें इस पूरे सिस्टम को डिसेंट्रलाइज किया गया है। डिसेंट्रलाइज करने का मतलब कि सिस्टम एक पार्टी के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए ताकि कहीं भी कोई मैनिपुलेशन या फ्रॉड ना हो सके। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे और आप में से वो लोग जो मुझसे पहले पढ़ चुके हैं उन्हें पता है कि मेरी अप्रोच है बहुत डिटेल में फ्रॉम द वेरी स्क्रैच पढ़ाना, ताकि एक आम आदमी भी इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सके। तो एक डिटेल ट्रेनिंग कोर्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग इन यूएई। इन तमाम चीजों की डिटेल में जाने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। आई एम उवैस मिर्चावाला। मैं टॉप ट्यूटर हूं फॉर अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन कोर्सेज। मेरा यूएई का बहुत फेमस टैक्सेशन कोर्स जिसमें वैट और कॉर्पोरेट टैक्सेस मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने उस कोर्स को करके बहुत बेनिफिट उठाया है। इवन ये कोर्स इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग मेरे यूएई टैक्सेशन स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर ही मैं प्रिपेयर कर रहा हूं। वेरी आउटस्टैंडिंग कोर्स। और मेरे पढ़ाने की खास बात यह है कि मैं सिर्फ एकेडमिक टीचिंग नहीं करता, बल्कि मैं प्रैक्टिकली चीजें करके दिखाता हूं, क्योंकि मैं खुद ये सारी चीजें यूएई में पर्सनली परफॉर्म करता हूं। तो मैं अपने कोर्सेज में बाकायदा ये सब करके दिखाता हूं। जैसे मेरा यूएई टैक्स का कोर्स है तो उसमें बाकायदा मैंने कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेट टैक्स की फाइलिंग, इसी तरह वैट की हर स्टेप खुद परफॉर्म करके दिखाया। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाए और फिर वो बाकायदा परफॉर्म करके दिखाया। तो आई एम टॉप ट्यूटर फॉर यूएई टैक्सेशन। इसी तरह यूके टैक्सेशन का मैं बहुत फेमस ट्यूटर हूं। चार्टेड अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स को मैं बहुत ज्यादा पढ़ाता हूं। मोर देन 90 स्टूडेंट्स चार्टेड अकाउंटेंसी में मेरे नेशन वाइड प्लेस विनर हैं। सो आई एम अ कोर ट्यूटर एंड अ प्रैक्टिकल ट्रेनर, जो ये सारी चीजें साथ साथ परफॉर्म भी करवाता है, इलस्ट्रेट भी कराता है, ताकि सिर्फ किताबी बातें आपके सामने ना हो। जब आप अपने क्लाइंट पर ये चीजें परफॉर्म कर रहे हो, जब आप अपनी कंपनी में परफॉर्म कर रहे हो, तो आपको सब पता हो कि हाँ यार, सर ने ये सब हमें कर करके दिखाया था, ये सारे स्टेप्स से हमें फेमिलराइज कराया था। और फिर जो प्रैक्टिकल रियल प्रॉब्लम्स हैं वो भी मैं इलस्ट्रेट कराता जाता हूं, उन्हें भी हम डिस्कस करते जाते हैं। तो अ वेरी इंटरेस्टिंग, अ वेरी प्रैक्टिकल, अ वेरी डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हर उस इंडिविजुअल के लिए जो इस इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना चाहता है, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखना चाहता है। तो अगर आप एक अकाउंटेंट हैं, या अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, आप टैक्स एडवाइजर हैं, आप सॉफ्टवेयर फर्म में काम करते हैं, ईआरपी डेवलपर हैं, आप तमाम लोगों के लिए कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अगर आप एक बिजनेस ओनर, एक एंटरप्रेन्योर है, क्योंकि यूएई के अंदर अब ये कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई करना है, हर बिजनेस ने अप्लाई करना है। अब नहीं, सब बिजनेस ने, हर बिजनेस जो फॉर्म होता जाएगा उसको इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग फॉलो करनी है। तो इसके क्या कॉन्सेप्ट हैं, इसकी क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी बिजनेस पर ये अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका स्कोप क्या है, ये किस तरह ऑपरेट करता है,
आपको इसके लिए सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर किस तरह सेलेक्ट करना है, सारी चीजें डिटेल के अंदर हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। आज की क्लास एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, एक इंट्रोडक्शन है टू इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग के ये कोर्स क्या है, मैं पढ़ाऊंगा कैसे, मेरे बारे में कुछ, और फिर इस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता इस कोर्स की डेप्थ में जाते जाएंगे। अब सबसे पहले बेटा बात शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग क्या है। पहले यूएई को हटा देते हैं, पहले इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग को समझते हैं, फिर हम यूएई के लोकल लॉज इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे कि यूएई का लीगल सिस्टम इसको किस तरह फॉलो करवाता है और किस तरह मैंडेटरी करता है। देखिए, आप में से वो लोग जो यूएई में रहते हैं, यहाँ के लीगल सिस्टम को समझते हैं, उन्हें इतना तो पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक्सेप्शंस नहीं होती। जो कॉन्सेप्ट है वो सबने फॉलो करना है और प्रॉपरली फॉलो करना है, वरना फिर भरपूर फाइन्स हैं, भरपूर पेनल्टीज हैं, लाइसेंस कैंसल हो जाएगा। तो चीजों को सही से समझना इज रियली इंपॉर्टेंट। ओके, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग के कॉन्सेप्ट को समझा जाए। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस कुछ लोग इसे मिसपर्सीव करते हैं, मिक्स कर देते हैं कि भाई अगर मैंने एक इनवॉइस कंप्यूटर पे बैठ के बनाई है, पीडीएफ फॉर्म में या वर्ड फॉर्म में, तो यही इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस है। तो जवाब है नो। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस एक ऐसी इनवॉइस है जो मशीन रीडेबल हो, जिसे कंप्यूटर सिस्टम खुद रीड कर सके, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग का सिस्टम ऑटोमेटिकली चलेगा। ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा, यानी अब इसमें मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होगी कि मैं इनवॉइस को जाकर चेक करूं, मैं इनवॉइस को जाकर मैनुअली रिकॉर्ड करूं। ये सिस्टम इसमें से खत्म हो जाएगा। इसके अंदर मेजॉरिटी सिस्टम इंटीग्रेटेड होगा और ऑटोमेटिकली ऑपरेट करेगा। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, आपने अपने सिस्टम के अंदर, समझे आप सेलर हैं, आप सेलर हैं, आपने अपने सिस्टम के अंदर सेल रिकॉर्ड करी, वही ईआरपी सॉफ्टवेयर्स जैसे सैप है, ओरेकल है, जीरो है, जोहो है, ये सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। हमारे यूई के अंदर ज्यादातर लोग जोहो यूज करते हैं, है ना। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं दुनिया भर में यूज होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स है, हमारे बाकायदा मिर्चा वाला के सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ट्रेनिंग कोर्सेज भी हैं बाय द वे। तो जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपका बिजनेस रिकॉर्ड कर रहा है, उसने एक सेल इनवॉइस क्रिएट करी अपने सिस्टम के अंदर। लेकिन अब ये सेल इनवॉइस सेलर के सिस्टम में क्रिएट हुई भी है। बेटा, अब ये सेल इनवॉइस टैक्स डिपार्टमेंट को भी कम्युनिकेट होनी है, क्योंकि इस पर वैट अकाउंट फॉर होना है, इस पर कॉर्पोरेट टैक्स अकाउंट फॉर होना है। यही सेल इनवॉइस बायर जो कस्टमर है उस तक भी कम्युनिकेट होनी है कि भाई वो भी तो अपने पास परचेज रिकॉर्ड करेगा। अच्छा, जो ट्रेडिशनल इनवॉइसिंग सिस्टम था, चाहे वो रसीद बुक पर इनवॉइस बनने वाला सिस्टम हो या ट्रेडिशनल इनवॉइसिंग सिस्टम जिसके अंदर हम पीडीएफ बना के ईमेल करते थे, उन सब में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था रिकॉर्डिंग का और डिस्क्रिपेंसी का। मैंने आपको इनवॉइस आज भेज दी, आपने रिकॉर्ड नहीं करी, या आपके अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड करने में गलती कर दी, या मेरे आपके दरमियान डिस्प्यूट हो गया, हम इनवॉइस पर एग्री नहीं कर रहे, ये डिस्प्यूट पाइल अप होता रहता था। इसी तरह टैक्स डिपार्टमेंट के पास आधी इनवॉइसेस कम्युनिकेट हो रही है, कुछ नहीं हो रही। तो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली इनवॉइस इश्यू हो, एक्सचेंज हो और वैलिडेट हो। जैसे ही सप्लायर यानी सेलर इनवॉइस क्रिएट करेगा, वो इनवॉइस ऑटोमेटिकली, अब मैं एक वर्ड यूज करने वाला हूं, इस वर्ड पर आगे बहुत तफसीली बात होगी, यहां ब्रीफली बता रहा हूं। एक्रीडिएटेड सर्विस प्रोवाइडर, एक्रीडिएटेड अप्रूव्ड सर्विस प्रोवाइडर, ऐसे समझ लो फेडरल टैक्स अथॉरिटी ऑफ यूएई ने कुछ सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स को अप्रूव कर दिया है जो ये सर्विस देंगे। इसकी पूरी लिस्ट उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है। एक सप्लायर ने, एक सेलर ने इनवॉइस क्रिएट करी, वो इनवॉइस जाएगी एक ऑथोराइज सर्विस प्रोवाइडर के पास, एक सॉफ्टवेयर कंपनी के पास जिसकी वो सर्विसेज ले रहा होगा, उसको एक मंथली रिटेनर या मंथली पैसे वो देगा। सही, वो सर्विस प्रोवाइडर ने इसके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ अपना सिस्टम इंटीग्रेट किया हुआ होगा। जैसे ही इनवॉइस क्रिएट करेगा ना, वो इनवॉइस उस सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर के पास जाएगी जो उस इनवॉइस को वैलिडेट करेगा। वैलिडेट करने का मतलब क्या है कि इस इनवॉइस के अंदर सारी फील्ड्स पूरी हैं या नहीं है। ये आगे बात करेंगे, करीब 50 फील्ड्स होती हैं अराउंड जो एक इनवॉइस के अंदर होना लाजिम है, जो फेडरल टैक्स अथॉरिटी ने मैंडेटरी कर दी। सेलर ने इनवॉइस क्रिएट करी, वो इनवॉइस इमीडिएटली उस एक्रीडिएटेड सर्विस प्रोवाइडर, आसान अल्फाज में समझ लो सॉफ्टवेयर कंपनी के पास जाएगी। वो सॉफ्टवेयर कंपनी उस इनवॉइस को वैलिडेट करेगा और अप्रूव करके ये इसे भेजेगा बायर के पास, यानी कस्टमर की सॉफ्टवेयर कंपनी के पास।
कस्टमर की सॉफ्टवेयर कंपनी उसे वैलिडेट करेगी, कस्टमर उसे वैलिडेट करेगा और साइमल्टेनियसली ये टैक्स अथॉरिटी के पास भी जाएगी। ये पूरा प्रोसेस ऑलमोस्ट इमीडिएटली होना चाहिए। वैसे तो ये ऑटोमेटिक चलेगा, लेकिन इसकी मैक्सिमम डेडलाइंस गिवन है, आगे हम पढ़ेंगे। अराउंड मैक्सिमम 14 डेज का टाइम होता है, यानी हर इनवॉइस को मैक्सिमम 14 डेज में क्लियर होना जरूरी है। इसमें फिर कुछ तफसीलात हैं जो आगे पढ़ेंगे, आज जाहिर कोर्स का स्टार्ट है। अब हो क्या रहा है, सप्लायर ने इनवॉइस क्रिएट करी, एक्रीडिएटेड सर्विस प्रोवाइडर के पास गई, उसने टैक्स अथॉरिटी को भी कम्युनिकेट कर दिया, बायर के सर्विस प्रोवाइडर को भी कम्युनिकेट कर दिया। इनवॉइस की जो फील्ड्स हैं वो स्टैंडर्ड होंगी, कोई गैप नहीं होगा, कोई मिसमैच नहीं होगा। इमीडिएटली बायर का सर्विस प्रोवाइडर बायर को भेजेगा, उसे सर्टेन नंबर ऑफ डेज में उसे ओके करना है। ये इनवॉइस यहां से ओके हुई, टैक्स डिपार्टमेंट के पास चली गई, सप्लायर के पास से भी चली गई कि इनवॉइस डिटेल्स मैच हो गई। उसी वक्त टैक्स डिपार्टमेंट के पास उसका वैट, कॉर्पोरेट टैक्स, जो भी उनके रिकॉर्ड्स में अपडेट होना है वो ऑटोमेटिकली वैलिडेट हो जाएगा। अच्छा, टैक्स डिपार्टमेंट उसे भी सिर्फ अपने पास रख रहा है। आप अपना वैट रिटर्न अभी भी खुद अलग से ही सबमिट करोगे क्वार्टर के एंड में, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट के पास रियल टाइम एविडेंस जमा हो रहा है। बेटा पहले जमाने में क्या होता था कि टैक्स डिपार्टमेंट ऑडिट करने आता था, फाइलें देखता था, इनवॉइसेस देखता था। ओ सर वो इनवॉइस खो गई, वो यहां पड़ी है, ये पड़ी है, ये इनवॉइस मिक्स हो गई, इनवॉइस छुपा दी, सब चक्कर खत्म, सब चक्कर खत्म। सप्लायर ने एट द टाइम ऑफ सेल इनवॉइस क्रिएट करी, सर्विस प्रोवाइडर के पास गया, सॉफ्टवेयर कंपनी ने उसे वैलिडेट किया, बायर के सर्विस प्रोवाइडर के पास गया, उसने भी वैलिडेट किया, बायर ने इमीडिएटली उसे अप्रूव किया, टैक्स डिपार्टमेंट के पास कम्युनिकेशंस पहले ही जा चुकी थी। बेटा ऑटोमेटिकली सिस्टम इतना स्ट्रीमलाइन हो जाता है कि इससे क्या फायदा होता है, फायदा समझो। बेटा बायर और सेलर के दरमियान रिकंसिलिएशन इश्यूज भी रिजॉल्व हो गए, क्योंकि अगर बायर को डिस्प्यूट होगा तो उसी वक्त इनवॉइस पर डिस्प्यूट क्रिएट करेगा, टैक्स डिपार्टमेंट भी रिकंसाइल हो गया। अब कोई झूठी इनवॉइसेस, मिसमैच इनवॉइसेस, मिसिंग इनवॉइसेस, ये पूरा चक्कर खत्म हो गया। लोग ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग से सिर्फ टैक्स डिपार्टमेंट को फायदा हो रहा है। नहीं भाई, इससे बिजनेसेस को भी फायदा हो रहा है। आपकी इनवॉइसेस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे अपलोड होती जा रही है, उनकी ऑटोमेटिकली डेटा रिटेंशन हो रही है, सर्विस प्रोवाइडर उसको इंश्योर कर लेगा। अब कल आपका ऑडिट खुलता है, इनवॉइसेस ढूंढने की जरूरत नहीं है, इनवॉइसेस रिकंसाइल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा अमल रियल टाइम प्रोसेस पर हो गया था। तो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग ना सिर्फ इनवॉइस इलेक्ट्रॉनिकली क्रिएट हो रही है, बल्कि वो इलेक्ट्रॉनिकली एक्सचेंज भी हो रही है, यानी कम्युनिकेट भी हो रही है, इलेक्ट्रॉनिकली वैलिडेट, वेरीफाई भी हो रही है, और साथ के साथ रिपोर्ट भी हो रही है। ना सिर्फ टैक्स डिपार्टमेंट के पास, बल्कि सेलर और बायर के दरमियान भी इसकी रियल टाइम वैलिडेशन हो रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग बिजनेस के लिए बेटा एक बर्डन नहीं है, बल्कि एक फैसिलिटी है, एक ईज है, एक आसानी है कि हमें जहां इनवॉइसेस आपस में रिकंसाइल करनी पड़ती थी, इतना टाइम लगता था। आपको पता है ईयर एंड पर ऑडिटर का एक अच्छा खासा टाइम बैलेंस कंफर्मेशंस में निकल जाता था। टैक्स अथॉरिटी अगर हमारा ऑडिट कर ले तो हमारी जिंदगियां मुश्किल में आ जाती थी इनवॉइसेस ढूंढने में। लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग के कॉन्सेप्ट की वजह से सारी चीजें खुद ब खुद ऑटो रिकंसाइल्ड होंगी, खुद ब खुद वैलिडेट हुई भी होंगी। टैक्स डिपार्टमेंट को कल हमारा ऑडिट करना है तो उनके लिए भी बहुत आसान है, क्योंकि उनके पास भी हर इनवॉइस रियल टाइम रिपोर्ट हुई थी, उनके डेटाबेस में भी एग्जिस्ट करती थी। और ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती थी कि सेलर कुछ बोल रहा है और बायर कुछ बोल रहा है, दोनों की तरफ से वैलिडेट हुई भी, कंफर्म हुई भी, मैच हुई भी इनवॉइस एग्जिस्ट करती थी। तो टैक्स डिपार्टमेंट का काम भी आसान हो गया, बिजनेस का काम भी आसान हो गया, जो ऑनेस्ट बिजनेसेस हैं। यार अगर कल टैक्स डिपार्टमेंट मेरा ऑडिट करना चाहता है तो करे, कोई मसला नहीं है। मेरी हर इनवॉइस रियल टाइम रिपोर्टेड है, उनके रिकॉर्ड में भी है, मेरे रिकॉर्ड में भी है। और ऐसी नहीं कि मैं कुछ बोल रहा हूं और कस्टमर कुछ बोल रहा है, रियल टाइम रिकंसाइल्ड और वैलिडेटेड इनवॉइसेस है। और आपस में भी बेटा जो बैलेंसेस कंफर्मेशन का इशू था सेलर और कस्टमर का, वो मसला भी हल हो गया। सो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग या ई इनवॉइसिंग इज द इशुएंस, exchange
and reporting of invoice data in a structured electronic format between supplier जो सेलर है, बायर यानी जो कस्टमर है, with simultaneous parallel electronic reporting to the UAE Federal Tax Authority। बेटा इधर मैं कुछ मिसकॉन्सेप्शंस क्लियर कर दूं। सर इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस का माने पीडीएफ फॉर्म इनवॉइस, पीडीएफ जो ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट होता है, नो। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस का माने इनवॉइस ईमेल कर देना, नो। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस का मतलब है एक ऐसी इनवॉइस जो इलेक्ट्रॉनिकली क्रिएट हुई, जो मशीन रीडेबल फॉर्मेट में, जिसे इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर खुद रीड कर ले। बेटा जैसे हमारी जबान उर्दू है, हिंदी है, इंग्लिश है, ऐसे मशीन की भी लैंग्वेजेस होती हैं। और यहां जो मशीन लैंग्वेज यूज होगी वो हम आगे पढ़ेंगे, वो है XML। XML ये मशीन की रीडेबल लैंग्वेज है। ओके, तो ये मशीन लैंग्वेज पर आगे ब्रीफ बात होगी कि भाई मशीन लैंग्वेज क्या होती है। तो समझाने का मतलब क्या है कि ये पीडीएफ या ईमेल नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस ऐसी इनवॉइस है जो सॉफ्टवेयर को कम्युनिकेट करेगा और वैलिडेट करेगा। हाँ, बिजनेस के पास बस उसका एंड रिजल्ट आ रहा है और उसको वेरीफाई करके अप्रूव कर रहा है। जब आप इनवॉइस अपने सिस्टम में क्रिएट कर रहे हो तो एक्सएमएल में क्रिएट नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे और आपको एक्सएमएल नहीं आता, अकाउंटेंट को एक्सएमएल नहीं आता। उसके सामने तो एक यूजर फ्रेंडली फील्ड है, उनमें डेटा भर रहा है और सॉफ्टवेयर उसे पीछे एक्सएमएल के अंदर ट्रांसलेट कर रहा है, एक्रीडिएटेड सर्विस प्रोवाइडर के पास जा रहा है, वो वैलिडेट कर रहा है, वो फेडरल टैक्स अथॉरिटी को रिपोर्ट कर रहा है, बायर को रिपोर्ट कर रहा है, बायर वैलिडेट कर रहा है। सर ये सारे स्टेप्स आप पढ़ाएंगे? बिल्कुल पढ़ाऊंगा, आज तो पहली क्लास है, अभी तो 7-8 क्लासें होनी है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पढ़ाऊंगा। मेरा स्टाइल ही है कि मैं डिटेल में पढ़ाता हूं, तफसील में पढ़ाता हूं। रिकॉर्डेड क्लास है, किसी को लगे सर स्लो पढ़ाते हैं तो आगे कर दो भाई, लेकिन मुझे तो एक बच्चे को बिल्कुल स्क्रैच से उसका दिमाग बनाना है, उसे सिखाना है इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग। अच्छा, दूसरी मिसकॉन्सेप्शन, लोग ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग उन्हीं लोगों पर अप्लाई होती है जो वैल्यू एडेड टैक्स के स्कोप में आते हैं, वैट के स्कोप में आते हैं। ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है और वैट एक अलग कॉन्सेप्ट है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग की वजह से वैट और कॉर्पोरेट टैक्स के ऑडिट और उसकी रिपोर्टिंग में आसानी हो जाएगी, क्योंकि टैक्स डिपार्टमेंट को भी आपकी इनवॉइसेस कम्युनिकेट हो रही हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक ऐसा बिजनेस हो जो वैट के स्कोप में ना हो, लेकिन उस पर भी इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग अप्लाई होगी। ओके, ये सब आगे पढ़ेंगे। बस इस स्टेप पर ये क्लियर कर रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग को सिर्फ वैट के साथ मत जोड़ देना। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग की वजह से वैट में और कॉर्पोरेट टैक्सेस की कलेक्शन में बहुत बेनिफिट होगा। जैसे बेटा जब इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग नहीं था यूएई में पुराने जमाने में, तो उस वक्त लोग अपनी इनवॉइसेस छुपाते थे, सेल इनवॉइस डिक्लेयर ही नहीं करी, या झूठी इनवॉइसेस डिक्लेयर करते थे, झूठी परचेज इनवॉइसेस डिक्लेयर करके इनपुट वैट क्लेम कर लेते थे। माल खरीदा नहीं है, ये बहुत नॉर्मल था यूएई में, बल्कि पूरी दुनिया में होता है कि 1% देकर इनवॉइसेस बिकती है मार्केट में, कि इनवॉइस खरीद ली और वो झूठा इनपुट टैक्स क्लेम कर लिया। तो ये सब होता था। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग की वजह से जाहिर है वो सारे लूप होल, वो सारे गैप्स मार्केट के फिल होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग सिर्फ टैक्स रजिस्टर्ड बिजनेस पर लगेगा, ये गलत है। नहीं, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग नॉर्मल बिजनेसेस पर भी लगता है और इसके बाकायदा लिमिट्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसको सिर्फ टैक्स से जोड़ देना गलत है। नो, इट अप्लाइज इररिस्पेक्टिव ऑफ टैक्स आल्सो। सही है भाई? नाउ it is not a PDF format invoice on email or through some other means. It is an electronic communication of machine readable document in predefined structure between the parties. अब ये predefined structure क्या है, इस पर पूरी बात होगी। इसका बाकायदा इंटरनेशनल समझो स्टैंडर्ड है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है पेपॉल। पेपॉल ये पूरा एक सिस्टम है, इसका वो पढ़ेंगे आगे। भाई बड़ा तफसीली कॉन्सेप्ट है और आप मेरे से पढ़ रहे हो, ऊपर ऊपर से बात तो मैं करता ही नहीं हूं भाई, तफसील से डिटेल में स्क्रैच में पढ़ाऊंगा और फिर सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, परफॉर्म करके भी दिखाऊंगा। यानी एक बार ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दी, मैं बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस क्रिएट करके दिखाऊंगा, उन्हें अप्रूव करके दिखाऊंगा, पूरा प्रोसेस आपको समझाया जाएगा।
So this course is designed to enable trainees to understand the concept of e-invoicing in UAE, equip them with sufficient knowledge to implement it within their organization or advise their clients on compliance. सही है भाई, चाहे अपनी कंपनी में जॉब कर रहे हो, चाहे क्लाइंट से डील करते हो, सब सिखाया जाएगा। सही बेटा, यूएई के ऑफिशियल रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स के एक्सट्रैक्ट से कोर्स बना है। सही सर, हम डायरेक्ट वो डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं पढ़ लेते? बेटा वो आपको समझने में मुश्किल हो, ये तो मेरा कमाल है ना कि मैं उसे आसान कर देता हूँ। मैं आसान नोट्स बना देता हूँ, अंडरस्टैंडेबल, मेरे अपने नोट्स हैं सारे, वही लॉस को मैंने इजी कर दिया ताकि आप लोग के लिए समझना आसान हो जाए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और फेडरल टैक्स अथॉरिटीज की दी हुई सारी, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा भाई, क्योंकि लीगल कॉन्सेप्ट है ना, लॉ इन्वॉल्व, तो सारी चीजें उधर से ही एक्सट्रैक्ट करके इजी करके आप लोग के लिए करती। तो क्या क्या देखेंगे, मेन कंटेंट क्या है, ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अच्छा सर, ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ा दिया? नहीं भाई, अभी नहीं पढ़ाया, अगली पूरी क्लास में पढ़ाऊंगा तफसील से, अभी तो सिर्फ शुरू किया है, अभी तो सिर्फ शुरू किया है। ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट जब पढ़ाऊंगा ना तो आपका दिमाग खुल जाएगा कि ट्रेडिशनल इनवॉइसिंग में क्या प्रॉब्लम्स थे, ई इनवॉइसिंग क्यों आया, इसके अंदर क्या इंटीग्रेशंस हैं, इसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एक क्लास, यानी समझो 20 मिनट का कॉन्सेप्ट है ये। हाउ इट फंडामेंटली डिफर्स फ्रॉम ट्रेडिशनल इनवॉइसिंग। मैनुअल रसीदें, इनवॉइस बुक लाते थे ना 10 रुपए वाली, उससे कैसे डिफरेंट है, वर्ड पर इनवॉइस बना ले उससे कैसे डिफरेंट है। फिर इसके स्कोप में कौन आता है, हु इज सब्जेक्ट टू ई इनवॉइसिंग। फिर बेटा इसकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है कि यूएई में ये कैसे लगता है। बेटा यूएई में इसका बड़ा अच्छा 5 कॉर्नर मॉडल है, एक डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल है कि जिसमें फ्रॉड और एरर मिनिमाइज हो सके। पेपॉल नेटवर्क के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, पिंड एई स्टैंडर्ड है, एक्सएमएल फॉर्मेट्स हैं, ये सब अभी आपको टेक्निकल जार्गन्स लग रहे होंगे कि यार ये सब कैसे आएगा। बेटा यही तो हमारा कमाल है, एक एक चीज स्लो स्लो करके तफसील से रिपीट कर करके समझाई जाएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक ई इनवॉइस बनती कैसे है, उसकी मैंडेटरी फील्ड्स क्या हैं, उसमें टेक्निकल आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा किस बिजनेस की इनवॉइस है, किसके पास जानी है। एक्रीडिएटेड सर्विस प्रोवाइडर लफ्ज यूज किया था। बेटा ये अप्रूव्ड सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स हैं जो आपको सर्विस देंगे, ये मैंडेटरी है। आप खुद इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस क्रिएट करके आगे नहीं भेज सकते, आपका सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस क्रिएट करेगा और पहले एएसपी के पास जाएगी, वो एएसपी उसे वैलिडेट करेगा कि इसमें सारी फील्ड्स हैं या नहीं है, इसमें कोई मसला तो नहीं है। क्योंकि देखो भाई, अब रियल टाइम रिपोर्टिंग हो रही है, अगर गलत इनवॉइस सेलर के सिस्टम से निकल के बायर के सिस्टम में और टैक्स डिपार्टमेंट के सिस्टम में चली गई, पता चला सबके सिस्टम करप्ट कर दिए, एक वायरस वाली फाइल थी, पूरा टैक्स डिपार्टमेंट का सिस्टम ही उड़ा दिया, ये नहीं हो सकता। तो बाकायदा एक्रीडिएटेड सर्विस प्रोवाइडर हैं जो उसे टेक्निकली हर तरह वैलिडेट करेंगे, सारी फील्ड्स है, सेफ है, सिक्योर है, फॉर्मेट सही है, लैंग्वेज सही है, अप्रूव करेगा, बायर को भी रिपोर्ट करेगा और टैक्स डिपार्टमेंट को भी रिपोर्ट करेगा। बायर का एएसपी उसे दोबारा चेक करेगा और फिर पॉजिटिव सिग्नल भेजेगा सेलर के सिस्टम को कि हाँ भाई इट्स ओके। फिर बायर से वेरीफाई कराएगा, क्योंकि जाहिर है असल तो कस्टमर ने वेरीफाई करना है। ओके हुआ, टैक्स डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट हुई, रियल टाइम रिपोर्टिंग हुई, रिकॉर्ड हो गई इनवॉइस, इनवॉइसेस की मैपिंग हो गई। एक बार इनवॉइस मैप हो गई, रिपोर्ट हो गई, एक्सेप्ट हो गई, अब उसको रिवर्स नहीं कर सकते। अब रिवर्स करने के लिए फिर एक और डॉक्यूमेंट इशू होता है जिसे कहते हैं क्रेडिट नोट, वो पढ़ेंगे कि किस तरह पूरा सिस्टम चलता है। इसकी इंप्लीमेंटेशन गाइडलाइंस पर बात करेंगे, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टीज पर बात करेंगे, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सिर्फ बातें नहीं करेंगे भाई, प्रैक्टिकली पूरे सिस्टम का वॉक थ्रू करेंगे। यानी बाकायदा मैं आपको एक एक्रीडिएटेड सर्विस प्रोवाइडर और एक बिजनेस उठा के पूरा सिस्टम परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि देखो भाई ये क्रिएट हुई इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस, ये गई एएसपी के पास, एएसपी ये करेगा। बाकायदा मैंने एएसपी से बात करी है कि भाई आपका सेशन मुझे अपने कोर्स में डालना है, ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स को दिखा सकूं कि हाउ एग्जैक्टली एन एएसपी वर्क्स, हाउ एग्जैक्टली द सिस्टम वर्क्स। ऐसे थोड़ी ना भाई, इतने हजारों स्टूडेंट ट्रेन कर दिए, ऐसे थोड़ी।
बिना स्पॉन्सर्ड रिजल्ट के गूगल पर नंबर 1 रैंक होते हैं भाई, बिना स्पॉन्सर, कोई ऐड नहीं चलाते, गूगल पर रैंक होते हैं। आप जाओ लिखो बेस्ट यूई टेक्स्ट ट्रेनर, आपको पता चल जाएगा हमारा नाम। तो भाई पढ़ाते हैं तफसील, और इतने हजारों स्टूडेंट्स को, इतने हजारों प्रोफेशनल्स को ट्रेन कर दिया है। तो अ कोर ट्रेनर प्रैक्टिकल नॉलेज, यही तो एक स्टूडेंट को चाहिए। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस क्या है, एक बेसिक बात अभी करिए मैंने, इस कोर्स में हम क्या सीखेंगे, इसके कंटेंट्स क्या हैं। सही है भाई, आइए और आगे बढ़ते हैं। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि सर क्या हम ये कोर्स ज्वाइन करें या नहीं करें, यानी ये कोर्स किन के लिए रेलेवेंट है। देखिए, अगर तो आप एक अकाउंटेंट हैं, एक कंपनी के अंदर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में या टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, तो जाहिर है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपको जो इन्वॉइसेस प्रोसेस करनी है वो थ्रू ई इन्वॉइसिंग सिस्टम करनी है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस सिस्टम को समझो। अच्छा देखिए, वैसे तो प्रैक्टिकली क्या होगा कि आपका जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जो भी आपका ईआरपी है, वो ई इन्वॉइसिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। जो भी एक्रीडिएटेड सर्विस प्रोवाइडर है वो इंटीग्रेट कर देगा, और डायरेक्ट जब इनवॉइस रिकॉर्ड होगी वो खुद ब खुद एएसपी के पास चली जाएगी। उसकी मैंडेटरी फील्ड्स वगैरह वो एक बार में सारी सेट हो जाएंगी, चीज़ें बहुत हद तक ऑटोमेटेड हो जाएंगी। लेकिन जाहिर है, बीइंग अ पर्सन इन दैट पोजीशन, अगर आप अकाउंटेंट हो तो आपकी इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग, अपने क्लाइंट के बिजनेस पर इंप्लीमेंट कराना, बीच में प्रॉब्लम्स आएंगे उनको समझना, उन्हें डील करने के लिए ज़रूरी है कि आपने ई इन्वॉइसिंग के कॉन्सेप्ट को समझाओ। सही, तो इफ़ यू आर एन अकाउंटेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, एक एंटरप्रेन्योर हो, तो आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अपनी एंटिटी में ये ई इन्वॉइसिंग इंप्लीमेंट करवानी, आपको लगवानी है। वरना आप जानते हैं यूएई का सिस्टम, आप पर फाइन्स और पेनल्टीज आ जाएंगी। अगर आप कंप्लाइंस टीम के मेंबर्स हो, जो इंश्योर करता है कि कंपनी सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करे, तो उसके लिए भी ज़रूरी है। सो इफ़ यू आर एन अकाउंटेंट, टू अंडरस्टैंड कंप्लाइंस ऑब्लिगेशन एंड इनवॉइस रिक्वायरमेंट्स। If you are a business owner, to understand what changes are required in their operations. If you are a compliance team member, जैसे अगर आप इंटरनल ऑडिट में और आप कंप्लाइंसेस को देख रहे हो, तो आपके लिए ये वन ऑफ द लीगल रिक्वायरमेंट है जो फॉलो कराना जरूरी है कंपनी को, टू इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन मीट लीगल ऑब्लिगेशन। और फिर बड़ी इंटरेस्टिंग बात, अगर आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करते हो, एक ईआरपी डेवलपर, तो भी आपके लिए कोर्स बहुत रेलेवेंट है। अब बच्चा बोलेगा सर आप तो कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं हो, आप हमें कोडिंग थोड़ी सिखा रहे, तो आप हमें कैसे पढ़ा सकते हो। देखो, अब इधर एक अहम मसला समझो, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मसला ये कि जो सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स हैं उन्हें सॉफ्टवेयर तो आता है, उन्हें सैप, ओरेकल, जीरो, जो और ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर की कोडिंग वाली टेक्निकल साइड की नॉलेज है, लेकिन उन्हें अकाउंटिंग नहीं आती होती। तो ये ईआरपी डेवलपर्स, अकाउंटेंट्स की बात कोई नहीं समझ पाते। तो आपको पता है आज के दौर में वन ऑफ द आइडियल फील्ड ये कि एक चार्टेड अकाउंटेंट अकाउंटेंसी के साथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीख जाए, तो वो एक ब्रिज का रोल प्ले करेगा बिटवीन दीज ईआरपी डेवलपर्स एंड द अकाउंटेंट्स। तो अब देखिए, हम जैसे अकाउंटेंट्स को कहते हैं कि आप कोडिंग और ये चीजें थोड़ी बहुत सीख लो ताकि आप बात कर सको, आपको टेक्निकल जार्गन समझ आते हो। इसी तरह ईआरपी डेवलपर के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो अकाउंटेंट्स की दुनिया को समझे, इनवॉइस, उसकी फील्ड्स, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये चीजों को समझे, ताकि वो अकाउंटेंट से बात तो कर सके। वरना होगा क्या कि दोनों बात कर रहे होंगे, एक दूसरे को एक दूसरे की बात ही नहीं समझ आ रही, दोनों अपनी दुनिया की टेक्निकल जार्गन यूज कर रहे होंगे। तो ईआरपी डेवलपर्स के लिए कोर्स इंपॉर्टेंट है ताकि वो कॉन्सेप्ट और फ्रेमवर्क ऑफ ई इनवॉइसिंग समझ सकें, ताकि वो इफेक्टिवली ब्रिज कर सकें बिटवीन टेक्निकल सिस्टम्स एंड अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स। So if you are an accountant, if you are a business owner, if you are a compliance team member, if you are an ERP developer, ये कोर्स आपके लिए रेलेवेंट है। इस कोर्स के अंदर तकरीबन आप समझें अराउंड 7 to 8 आवर्स का ये कोर्स है, लेकिन इस कोर्स के अंदर ई इनवॉइसिंग की बेसिक थे कि किस तरह दुनिया में पहले ट्रेडिशनल इनवॉइसिंग होती थी, उसके क्या प्रॉब्लम्स थे, क्या प्रॉब्लम्स थे बिजनेसेस को, क्या प्रॉब्लम्स थे टैक्स डिपार्टमेंट को, उन सारे प्रॉब्लम्स को इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग किस तरह कवर करता है, वो सारी चीजें हम इन डेप्थ पढ़ेंगे और फिर एट द एंड में बाकायदा प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस करके दिखाऊंगा। सही, अब देखिए, अभी हमने तकरीबन ये आधे घंटे में ये बात तो कर ली कि भाई इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग क्या है, इस कोर्स में क्या इंक्लूडेड है, ये कोर्स किसे ज्वाइन करना है। अब स्टार्ट में मैंने अपने बारे में थोड़ा बताया था, मैं अपने बारे में कुछ मजीद बात कर लूं, क्योंकि देखो आप इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग तो बहुत सारे टीचर्स हैं उनसे सीख सकते। वाई फ्रॉम उवैस मिर्चावाला, वाई फ्रॉम मी, अब इसका भी तो जवाब बनता है। इसका सबसे बेहतरीन जवाब यह है कि हमारे पास एक स्किल है जो हमें अल्लाह ताला ने दी, हमें कुदरत ने दी है पढ़ाने की, समझाने की, कि हम जो बच्चे को बोलते हैं वो समझ जाते हैं। हमारा टीचिंग स्किल,
यही वजह है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर 15 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, मोर देन 90 स्टूडेंट्स मेरे नेशन वाइड प्लेस विनर्स हैं, यानी कंट्रीज में पूरे पूरे टॉप मारते हैं, पाकिस्तान से, यूएई से, इंडिया से, मुख्तलिफ मुल्कों से टॉप मारते हैं। तो और 10,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स को, बच्चों को मैंने ट्रेन किया है, पढ़ाया है, जो आज बड़ी बड़ी फर्म्स में जॉब कर रहे हैं। मेरा अपना यूएई टैक्स का कोर्स, यूके टैक्स फाइलिंग का कोर्स, मेरे अपने स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंसी के, सब हमारा पढ़ाने का एक स्किल है जो हम बच्चे के दिल में बात उतार देते हैं, समझाते ऐसे हैं कि वो बात उसके दिल में उतर जाती है। तो जाहिर है दैट इज द की स्किल। और फिर मेरी एक प्रैक्टिकल नॉलेज से, मैं एक अरसे से यूएई में रह रहा हूँ, ऐसे तो मेरा नंबर वगैरह मेरा पाकिस्तान का जो स्टूडेंट्स के पास है, लेकिन मैं एक अरसे से यूएई में रह रहा हूँ, मेरा यूएई टैक्सेशन का अपना कोर्स, मेरी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इन तमाम चीज़ों की, जो इस कोर्स को बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ही रेलिवेंट बना देता। ओके, सो माई सेल्फ ओवैस मिर्चावाला, आप में से बहुत सारे लोग मुझे ऑलरेडी जानते होंगे, जो नहीं जानते वो जब मेरे साथ एक दो क्लासें लेंगे तो उन्हें समझ आ जाएगा कि क्यों लोग हमें इतना फॉलो करते हैं और हमारी टीचिंग को इतना वैल्यू करते हैं। ओके, एक अरसे से मैं यूएई टैक्सेशन, यूके टैक्सेशन और चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्सेज पढ़ाता रहा हूँ। मेरा जो कोर एरिया है वो टैक्सेशन, ऑडिट, अकाउंटेंसी, ये मेरे कोर एरियाज हैं जो मैं पिछले 15 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ, ट्रेन कर रहा हूँ। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंसी के फाइनल्स के स्टूडेंट हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, मेरे अपने ट्रेनिंग कोर्सेज में जो मैं डिफरेंट कॉर्पोरेट्स के साथ कंडक्ट करता हूं, तो एक डिटेल टीचिंग एक्सपीरियंस। ओके, सो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 15 years, more than 90 proud nationwide positions secured by my students. ओके, 10,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स को ट्रेन किया इस जर्नी में। ये मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर है, आई एम ऑलवेज रीचेबल, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, कोई भी चीज जो आपने पूछनी है। तो अगर मैं आज की इंट्रोडक्टरी क्लास, आज सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना और इस कोर्स को इंट्रोड्यूस करना था कि इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग क्या है, ये क्या ईज लेकर आएगा, ट्रेडिशनल इनवॉइसिंग में क्या प्रॉब्लम्स थे, ये सारी चीजों को आज हमने इंट्रोड्यूस किया है। इस कोर्स में हम क्या कवर करेंगे, किन के लिए रेलिवेंट है, ये सब चीजें। ये कोर्स का प्योर फोकस इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग है। अगर किसी को इसके साथ टैक्सेशन भी सीखनी है कि भाई मुझे कॉर्पोरेट टैक्स, यूएई का वैल्यू एडेड टैक्स, सेक्रेटेरियल मैटर ये सीखने, तो उसका मेरे पास एक अलग कोर्स है। आपको यूके टैक्सेशन सीखनी है, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी में कोई अकाउंटेंसी के मसाइल पर बात करनी है, टैक्सेशन के मसाइल पर बात करनी है, तो सारी चीजें मैं इस कोर्स में कवर करूंगा। ओके, सो आई होप टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, जिसमें फिर हम डिटेल में बात शुरू करेंगे। अगली पूरी क्लास ट्रेडिशनल इनवॉइसिंग से इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग की ट्रांजिशन पर बात कि किस तरह ट्रेडिशनल इनवॉइसिंग में प्रॉब्लम्स थे और इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग उसे ओवरकम कर। फिर हम आगे बढ़ेंगे, यूएई के ई इनवॉइसिंग के स्कोप पर बात करेंगे कि किन पर अप्लाई होता है, फिर इसकी इंप्लीमेंटेशन पर बात करेंगे, इसके ऑपरेशंस पर बात करेंगे। ऐसे एक क्लास हर मसले पर रखते जाएंगे। करीब 7 hours का एक कोर्स होगा, फिर प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस कराऊंगा। सो इट विल बी अ ग्रेट कोर्स एंड अ ग्रेट जर्नी। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप लोग की कोई भी क्वेरी हो, दिस इज माई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड आई एम जस्ट अ व्हाट्सएप मैसेज अवे। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन एंड होप टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।